हाय फ्रेंड्स, मैं आज बात करती हूँ मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। तो नॉर्मल डिलीवरी में एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर को कि कौन कौन से स्टेज होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के और किस प्रक्रिया के द्वारा बेबी का बर्थ होता है। तो हम सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। तो हम बात करते हैं, इसमें भी बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और वीडियो के सहित आप वीडियो के देखें, बहुत अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट बात करते हैं इंगेजमेंट की। सबसे पहला स्टेज होता है, चरण होता है इंगेजमेंट। इसमें बच्चे का सिर माँ के पेल्विक इनलेट में प्रवेश करता है। इसका मतलब कि बच्चे का सिर का अब जन्म रास्ते सही स्थिति में आ चुका और समान प्रसव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहला स्टेज होता है इंगेजमेंट का। तो इंगेजमेंट में पहले जो कुछ टाइम से पहले बच्चे का जो होता है कि जन्म से पहले ही बच्चे जो पेल्विक इनलेट में प्रवेश कर एंट्री हो जाती है उसकी। और हम फील करते तो हमें पता भी चलता है कि बच्चा जो है कि डिसेंट नीचे आ चुका है, इंगेजमेंट होने लगता है, पहले से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट द बेबी हैड्स इंटर द मदर्स पेल्विक इनलेट, दिस स्टेज इज कॉल्ड इंगेजमेंट कहते हैं। फिर कि जो फर्स्ट टाइम जो होता है इंगेजमेंट का, जो कि नॉर्मल लेबर में, तो हम बात करते हैं कि पहले बेबी इनलेट कैविटी में जो पेल्विस में इनलेट हो जाता है। अब हम देखिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि जो यूट्रस होता है, इसमें देखिए बेबी का जो हेड है बहुत ही इजीली आके अब मोमेंट होने जो इंगेजमेंट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की डिसेंट की। अब आता है डिसेंट। गर्भाशय की लगातार होने वाली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बच्चे की धीरे धीरे नीचे की ओर ढकेलती है। हर संकुचन के साथ बच्चा जन्म नली में थोड़ा नीचे आता रहता है। बात करते हैं कि जब बच्चा धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तब बच्चा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब बात होती है कि सेकेंड मतलब इंग्लिश में बात करते हैं कि नेक्स्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन gradually push the baby downwards into the birth canal. This process is called descent. बच्चा धीरे धीरे डिसेंड करने लगता है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद बच्चा जो नीचे पुश होने लगता है। तो इस आप जैसे वीडियो में हम दिखाते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से देख के इजीली समझ सकते। देखिए अब जैसे बच्चे का जो ट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया, डिसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ बच्चा धीरे से नीचे, जितनी बार वो पुश करता है कॉन्ट्रैक्शन होती है उतनी बच्चा नीचे आता है। थर्ड आता है फ्लेक्शन। अगला चरण होता है फ्लेक्शन। इस समय बच्चा अपनी थोड़ी और छाती की ओर झुका है। जो बच्चा होता है वो छाती की जो कफेश की ठोड़ी होती है वो छाती की ओर झुकी, तो इससे सिर का सबसे छोटा ब्याज जन्म नली की आसानी से गुजर पाता है और प्रसव सरल हो जाता है। जो इसमें होता है बेबी का जो ठोड़ी होता है, चिन होती है, वो जो बेबी का चेस्ट छाती होती है ब्रेक उसके झुका रहता है। और as the baby moved downwards, the baby trunks the chin toward the chest. This allows the smallest diameter of the head to pass more easily toward the birth canal. This stage is called the flexion. फ्लैक्शन इज होता है कि दिस जो बच्चा होता है उसमें उसकी चीन होती है टूवर्ड्स, मतलब चेस्ट की ओर टूवर्ड्स होते रहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट डायमीटर कहलाता है। स्मॉलेस्ट डायमीटर बनता है, इसकी वजह से जो सफाली का पार्ट होता है डायमीटर में जितना हो, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो इसका सर्वेक्ष पेल्विस कैविटी है फ्लैक्शन ऑक्सीपिट, जो ये ऑक्सीपुट वाला भाग होता है वो इसको स्मॉल डायमीटर में कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रोटेशन। अब बच्चे का सिर जो होती है माँ की पेल्विक्स के अनुसार घूमता है, इंटरनल रोटेशन कहते हैं। इस घूमने से बच्चे के जन्म मार्ग में साथ सही दिशा में आ जाता है। और जो इंटरनल रोटेशन होता है ये पेल्विक्स के अनुसार घूमता है। बच्चे का जो हेड होता है वो पेल्विक्स के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। तो हम बात करते हैं नाउ द बेबीज हेड रोटेशन of the ailing with the shape of the mother pelvic. This movement is called internal rotation। कि जो होता है इंटरनल रोटेशन होता है वो मदर्स की पेल्विक के अकॉर्डिंग बेबी का जो हेड होता है वो रोटेट होता है। अब इस वीडियो में देखते हैं कि देखिए जैसे रोटेट किया इंटरनल रोटेशन बेबी हर्ली द फ्लेक्शन इन द चीन द, देखिए चीन का जो अब ये रोटेट होता है क्राउनिंग की अवस्था में आता है। अब हम बात करते हैं क्राउनिंग की। तो अब वो समय आ जाता है क्राउनिंग, जिसे हम क्राउनिंग कहते हैं। इसमें बेबी का जो होता है सिर योनि से बाहर दिखाई देने लगता है। यह संकेत है कि अब बच्चा बहुत करीब है, उसका बर्थ होने वाला है। तो
अब दिखने लगता है बच्चा। आप देखेंगे कि जब क्राउनिंग आती है तो बेबी का हेड जो होता है मदर के पेल्विक से बाहर आने लगता है, और वो बाहर से आप देखें वजाइनल के से तो वो बाहर दिखने लगता है, उसका हेड दिखने लगेगा। तो at this stage the baby head becomes visible at the vaginal opening. This important stage is called crowning. जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है नॉर्मल लेबर की, ये होती है क्राउनिंग। तो हम देखिए बेबी के इमेज के माध्यम, वीडियो के माध्यम से देखिए क्राउनिंग। अब क्या हो रहा है, देखिए क्राउनिंग, बेबी का हेड जो है अब दिख रहा और वो रोटेट करने लगता है, रोटेट करेगा हेड बेबी। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन होता है, क्राउनिंग की जस्ट तुरंत एक्सटेंशन होता है। सिर पीबिक बोन के जो नीचे निकलते हुए पीछे की ओर झुकता है, और इससे सबसे पहले सिर, फिर चेहरा, फिर अंत में ठोडी जो होती है वो बाहर आती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि इसमें लास्ट में जो होता है कि जो बेबी का सिर जो जस्ट क्राउनिंग आफ्टर, मतलब कि क्राउनिंग के बाद जब तुरंत हुआ होती है एक्सटेंशन आता। नाउ द बेबी हेड एक्सटेंड द बेंथ द pubic bone gently lightly backward unit the backward the in the head is the completely delivered. This movement is the called extension. अब ये था कि आप एक्सटेंशन के बाद देखोगे कि प्यूबिक बोन की जो होता है नीचे वो बेबी का, देखिए अब ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के जस्ट दिखा रहे प्यूबिक बोन से फोरहेड क्राउनिंग फेस, जैसी क्राउनिंग होती है उसी तरह फेस वापस एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें रेस्टिट्यूशन, पुनः स्थिति में आना। जो बेबी होता है वापस पुनः सिर का बाहर आने के बाद वो अपने समान स्थिति में वापस घूमता है, इसे रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। जो बेबी होता है वो वापस स्थिति में जाता है, राउंड रोटेट करता है, कि जैसे सिर अगर बाहर हमें दिख रहा था, उसके बाद क्राउनिंग हुई, क्राउनिंग के बाद एक्सटेंशन रेस्टिट्यूशन आता, तो बेबी का जो बाहर अपनी पुनः स्थिति में है। आफ्टर द हेड इज द डिलीवर्ड इज द नेचुरली रोटेशन rotate back to its the original position. This movement is called restitution. जो बेबी का हेड होता है वो वापस रोटेट करने लगता है पहले के अवस्था में। तो इजली ये था कि आप देख सकते हो इस वीडियो में भी कि कैसे इजली बेबी का जो है, आप देखिए प्यूबिक बोन से का रोटेट किया, रेस्टिट्यूशन यानी वो रोटेट करता है, वो रोटेट करेगा, लेफ्ट करेगा या राइट करेगा, बीच में नहीं रहता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन की। वहाँ घूर, अब बाहर जब आता तो बच्चा रोटेट कैसे करता, अब बच्चे के कंधे सही दिशा में घूमते ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। अब बच्चे का जो होता पोजीशन वो तो अब हेड अभी आ गई, बाहर हेड आ गया, अब बच्चा शोल्डर, तो शोल्डर कैसे निकलेगा, तो वो बच्चा जो एक्सटर्नल रोटेट इन में ही अंदर ही रखते हुए रोटेट करता है, वो भी लेफ्ट राइट नहीं होता, वो अप डाउन, जैसे पेट से लेफ्ट आउट हुआ तो लेफ्ट या राइट हुआ तो उसे शोल्डर हमें अप डाउन से रोटेट करता हुआ। द बेबी शोल्डर रोटेशन इनटू द करेक्ट पोजीशन allowing them to pass smoothly through the birth canal. This stage is called external rotation. इसमें क्या होता है कि बर्थ कैनाल से रोटेशन करता है, इसके बाद ये आप देखिए शोल्डर, अब ये क्या हुआ कि बेबी तो सर लेफ्ट या राइट है, बट आपके देखिए शोल्डर वापस मूवमेंट करके गया, बेबी का हेड लेफ्ट राइट सॉरी, तो उसके बाद वो जैसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रहता है, उसके बाद वो जो शोल्डर होती है वो भी रोटेट करती है अकॉर्डिंग बेबी के फेस के, जो किसी से बच्चा आसानी से डिलीवर होता है। अब डिलीवरी का अपने समान कंधा बाहर निकलता, फिर इसके बाद पिछला कंधा आता है, इसके बाद बच्चे का पूरा शरीर को जो सुरक्षित रूप से जन्म ले लेता है, कुछ मिनट बाद प्लासेंटा भी आती है और गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं, जो यूट्रस होता है उससे प्लासेंटा भी बाहर निकल जाती है और बच्चे का इजली जन्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट द एंटेरियर शोल्डर इज डिलीवर्ड फॉलोवर्ड बाय द posterior shoulder, then the rest of the baby body is the born swiftly of the few minutes later. The placenta is the deliver, completing the process of childbirth.
जो होता है कि ये कम्प्लीटली जो होता है चाइल्ड बर्थ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बेबी का जन्म हो चुका है और ये Oh, पहले hello शोल्डर there, आती my है, उसके little बाद one. बच्चा जो I होता है cannot believe you are डिलीवर हो जाती finally है और here. उसी समय सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए बच्चे को डिलीवरी कैच के लिए कि बच्चे को हमें कैसे पकड़ना है और किस पोजीशन में पकड़ना है ताकि बच्चे को सुरक्षित हम पकड़ सके, कैच कर सके। बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद 10 से 15 से 20 मिनट लगता है किसी की जो मल्टीपैरा या प्राइमी होती है, प्राइमी में थोड़ा सा डिले होता है बट मल्टीपैरा में आसानी से प्लासेंटा निकल आती है 15 मिनट में। तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है, प्लासेंटा अपनी जगह को छोड़ता है, हल्की ब्लीडिंग होती के साथ वो जो अम्बिलिकल कार्ड के साथ बाहर निकल जाता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिज्म लेबर को 7 मुख्तलिफ में जानते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि और बहनें तक ये वीडियो जाए और सारी बहनों को मैं दोनों लैंग्वेज में यूज़ की हूँ आप लोग को वीडियो के साथ। आप 3D एनिमेशन वीडियो भी है, आप वीडियो को देखते हुए करेंगे तो और सीखेंगे तो और अच्छा आपको याद होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।